सब्सक्राइब कीजिए मिन ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दे ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माइंड। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियां, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी हार तो कभी जीत होती है। तमन्ना रखो समुंदर की गहराई को छूने की, किनारों पर तो बस जिंदगी की शुरुआत होती है। किसी शांत और विनम्र व्यक्ति से अपनी तुलना करके देखिए, आपको लगेगा कि आपको घमंड निश्चित ही त्याग देना चाहिए। बुराई वो ही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। बस एक तजुर्बा लिया है जिंदगी से। अपनों के नजदीक रहना है तो खामोश रहो और अपनों को नजदीक रखना है तो कोई भी बात दिल पर मत लो। आज का पंचांग 3 अगस्त 2025 दिन रविवार सावन मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि सुबह 9:42 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। विशाखा नामक नक्षत्र सुबह 6:35 तक रहेगी। इसके उपरांत अनुराधा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहुकाल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:26 से 7:03 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:02 से 12:56 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। मीन राशि 3 अगस्त 2025 दिन रविवार संचार कुशलता आपकी विशेषता है। आप किसी दोस्त या करीबी से आज कोई ऐसी बात बांटना चाहेंगे जो आप काफी लंबे समय से सोच रहे हैं। आज अपने गुस्से और निराशा को बाहर निकलने दें। बात करते हुए कोई समाधान भी मिल सकता है, लेकिन बातें दिल खोलकर करें। दिन के अंत में कोई चौंकाने वाली खबर भी मिल सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई रुका हुआ काम आज पूरा हो सकता है, इसके लिए विशेष रूप से प्रयास करें। धार्मिक कार्यों में आपकी खास रुचि भी रहेगी और आपका निस्वार्थ योगदान समाज में मान सम्मान बढ़ाएगा। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। आज का समय खूबसूरती, पोषण और भावनात्मक जुड़ाव से भरा रहेगा। परिवार में महिलाओं की भूमिका खास होगी और उनसे जुड़ी कोई विशेष खबर भी मिल सकती है। घर में किसी नई शुरुआत की योजना भी बनेगी, जैसे नवीनीकरण, खरीदारी या किसी कार्यक्रम की चर्चा। बच्चों की रचनात्मकता खुलकर सामने आएगी। बुजुर्गों की देखभाल पर विशेष ध्यान देना होगा। पैसों की आवक स्थिर रहेगी, लेकिन विलासिता पर खर्च बढ़ सकता है। कोई शुभ अवसर या छोटी यात्रा भी संभव है। कला, डिजाइन, शिक्षा या हेल्थ केयर से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों वाला हो सकता है। नेतृत्व क्षमता की सराहना की जाएगी। कार्यस्थल पर महिला सहकर्मी या सीनियर्स की मदद भी मिल सकती है। प्रमोशन या वेतन वृद्धि की बात संभव है। सावधानियां, छोटी छोटी बातों पर घबराने की बजाय धैर्य और संयम रखना जरूरी है। जल्दबाजी और लापरवाही से काम भी बिगड़ सकते हैं। बेवजह खर्चों पर नियंत्रण रखें क्योंकि इस वजह से आर्थिक दिक्कतें भी बढ़ेगी। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवार में अनुशासन और शांति बनाए रखने के लिए कुछ नियम बनाना जरूरी है। प्रेम संबंधों में भी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान रखें। आपके साथी की गर्मजोशी और वफादारी आपको सुकून देती है। आपको अपने स्नेह को और गहराई से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करती है। प्रतिबद्धता की भावना आपकी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को आकार देती है और दीर्घकालिक संतुष्टि का आधार तैयार करती है। आपको भावनात्मक झिझक या मनोदशा में बदलाव के क्षण महसूस हो सकते हैं, जो आपको अपने रिश्ते में नरम रूप बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। फिर भी सहजता का एक होंका ईमानदार और भावुक रिश्ते को मजबूत बनाता है। अपने रोमांटिक रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए भावनात्मक विविधता को अपनाएं। बात करते हैं करियर की। आप संवेदनशील महसूस कर सकते हैं, साथ ही आप में अलग-अलग अत्यधिक भावुक होने की प्रवृत्ति हो सकती है। आप अप्रत्याशित रूप से बदलते मूड का अनुभव कर सकते हैं, जो चिंताजनक और असंगत लग सकता है। व्यवसाय में कोई उपलब्धि हासिल होगी और आपको अपनी प्रयासों का अच्छा परिणाम भी मिलेगा। पेमेंट फंसी हुई है तो आज उसकी वापसी भी हो सकती है। सरकारी नौकरी करने वाले को किसी खास प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ सकता है। बात करते हैं सेहत की। शारीरिक ऊर्जा भी बेहतर बनी रहेगी। पौष्टिक आहार की जरूरत भी बनी रह सकती है। मानसिक रूप से सुकून का अनुभव होगा, लेकिन शारीरिक थकावट भी हो सकती है। आयुर्वेद या प्राकृतिक उपचार फायदेमंद रहेंगे। आज का उपाय, आज आप सूर्यदेव को जल चाय शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें।
आपका दिन शुभ इससे पहले कि वे कंट्रोल से बाहर हो जाएं। आपकी कमिटमेंट और अनुशासन पेशेवर सफलता हासिल कर सकते हैं। वित्तीय समस्याएं आ सकती है, फिर भी आपको इस सप्ताह अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। प्रेम से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएं। ऑफिस में नए काम शुरू करें। आर्थिक समृद्धि विलासिता की वस्तुएं खरीदने का मौका देती है। आपको छोटी मोटी स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें हो, अगर कोई आपको वशीकरण से पाना चाहता है तो उसका सच जल्दी ही सामने आ जाएगा। जय भोलेनाथ। नाम वालों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में अप्रैल तक कुछ परेशानियां हो सकती है, लेकिन मई से स्थिति में सुधार होगा। आर्थिक रूप से यह साल समृद्धि से भरा रहेगा, लेकिन निवेश करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। जाएंगे सामने आ जाएगा। जय भोलेनाथ। ऐसी ही खुशखबरी तुम्हारे जिंदगी में दस्तक देने वाली है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज का यह वीडियो उन सभी के लिए है